गर्मी छाया मांगती और सर्दी मांगे धूप, ऐसे ही इच्छाएं भी बदलें पल पल रूप। तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभ संध्या। देखिए, आज का मौसम आप देख रहे होंगे, हल्द्वानी उसके आसपास का मौसम, आगे तो मैं नहीं जानती। बड़ा अजीब धुंधमय मौसम था, थोड़ी धूप आई। और जब मौसम सर्द हो जाता है ना, तो उस समय ज़रूरत होती है कि थोड़ी धूप आए, मौसम अच्छा हो जाए। और कल यानी बीता हुआ कल आपने देखा अच्छी खासी धूप थी। और वो धूप जब आती है तो लगता है कि जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं। और फिर जब गर्मियाँ आती हैं तो हम छाँव की तलाश करते हैं और उस समय थोड़ी सर्दी मांगते हैं, मतलब मौसम थोड़ा अच्छा मांगते हैं। और सर्दियों में अच्छा मांगते हैं धूप को। तो ऐसे ही मन के भीतर भी मौसम होते हैं और उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। पता नहीं आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मन के अंदर जो मौसम चलते हैं ना, उसको अगर आप पढ़ना सीख गए तो काफ़ी हद तक हर मौसम में, मन के हर मौसम से अपना बचाव कर लेंगे। अब ये मौसम है क्या मन के? देखिए, सर्दी का मौसम, मन के अंदर जब सर्दी का मौसम होता है ना, तो चुप्पी साध लेता है आदमी। यानी एक टूटन, एक अजीब तरह की टूटन हो जाती कि अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं। जहाँ पे हताशा जो है सर पे चढ़ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या जो चल रहा है चलने दो। ये है सर्द मौसम मन का, मेरे हिसाब से। अब इस सर्दी को जब बर्फ़ जैसा मन जम जाए कि कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने दो, चलने दो, तो इस सर्द मौसम को पिघलाया कैसे जाए, इस बर्फ़ को कैसे पिघलाया जाए। हम लोग क्या करते हैं सर्दियों से बचने के लिए? क्या करते हैं हम लोग? ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं और या फिर एसी भी चला लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने जैकेट पहन रखा है ना, कैप भी डाल ली है, तो क्या इस जो है बर्फीले मौसम से बच सकूं, इसलिए तो मन के अंदर भी ऐसे ही थोड़ी ताप पैदा करनी है। जब सब बुझा बुझा सा लगे तो अपने विचारों की ताप पैदा कीजिए, उसमें ऊर्जा पैदा कीजिए अपने भीतर, ताकि जो बर्फ़ जैसा सब कुछ सोया हुआ है ना, वो पिघल सके। आपको लग सके कि ज़िंदगी आगे और भी है जीने के लिए, बहुत सारी मंजिलें और भी हैं। तो वो प्रयास करने से होगा। छोड़ देंगे तो फिर छोड़ ही देंगे, फिर बर्फ़ के में हाथ डाले रहें तो सुन्न पड़ जाता है सब कुछ, फिर कुछ नहीं रह जाता। तो अगर ऐसे छूटेगा तो छूट ही जाएगा। लेकिन जैसे हम शरीर पर मेहनत करते हैं शरीर को चमकाने के लिए, ऐसे मन पर भी मेहनत करनी पड़ती है मन को चमकाने के लिए। तो ऐसे में जब सब बर्फ़ साथ जमा हुआ लगे तो ऊर्जा की ताप दें, अपने मन को बाहर निकालें निराशाओं से, उन तरीक़ों से जहाँ आपको लगे कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं। ऐसे में जब आपको इस तरह का एहसास होने लगे तो झटकिए अपने सिर को और देखिए, पढ़िए अपने आप को, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और दूसरा मौसम आता है गर्मी का, धूप, तपिश, बेचैनी। ये मौसम मन के अंदर भी है। मन के अंदर कभी एक दाह सी, आग सी, क्रोध सा, बड़ा अजीब सा स्थिति, जब मन उबाल मारने लगता है, ये धूप का मौसम होता है मेरे हिसाब से। कभी पढ़ना अपने आप को आप, तो हो सकता है आपका विश्लेषण कुछ और तथ्य निकल के आए। लेकिन जब इस धूप का मौसम मन के अंदर चलता है ना, जब मन जलने लगता है और जब हर चीज़ से चिढ़ सी होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है, झुंझलाहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, बड़बड़ाने को जी चाहता है, तो ऐसे मौसम में क्या करना है? तब हम क्या करते हैं? गर्मी में क्या करते हैं? हम पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ये मौसम मन के अंदर भी चाहिए शीतलता देने का। जो किसी ने मेरे को अगर उबाल देने वाली स्थिति पैदा कर ली, ऐसे अनचाहे शब्द बोल दिए, ऐसा कुछ कह दिया, मन उबल रहा है, ऐसा कुछ घट गया कि मन उबल रहा है, तो ऐसे में अपने विचारों की शीतलता रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है मन को हम एक स्थिरता दें कि जो जैसा कर रहा है उसका किया उसके साथ, मेरा किया मेरे साथ, या कुछ और
बेचैनी किसी और तरह की। तो अपना कर्म अच्छा और बाकी चीज़ें विधाता के हवाले, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ये प्रयास करेंगे ना तो बहुत हद तक आप बहुत ज़्यादा बदलाव अपने मन में देखेंगे। तब सर्वाइव करना, क्योंकि हम जो है बदलते मौसम के साथ ऐसे ही तो सर्वाइव करते हैं, ऐसे ही तारतम्यता बिठाते हैं, ऐसे ही जीते हैं। या फिर एक वो होते हैं जो विरक्त घर बार छोड़ के चले गए। लेकिन सबसे जो कठिन जीवन है वो गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन है, सारी चीज़ों को निभाते हुए चलना, और आपको भीतर बाहर सब चीज़ों को लेकर के चलना है। तो कई जगह कई लोगों से मिलना, उतार चढ़ाव, सभी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और लगी रहती हैं। तो उन मौसमों से निकलना सीखिए। और कभी इसमें मधुमास का मौसम भी होता है, बसंत का मौसम, मन अब जो है ग्लैड रहता है, बड़ा खुश, अपने आप से अच्छा अच्छा सा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा भी होता है, अपने मन को वहाँ भी पढ़ के देखिएगा, तब वो समय कहाँ भाग जाता है वो पता नहीं चलता कि हम कहाँ निकल गए। तो उस मौसम को मैं तो ये कहूँगी कि आपके भीतर हमेशा मधुमास बना रहे, हमेशा मन चहकता महकता रहे, फूल खिले रहें हमेशा, तो वो बसंत तो हमेशा रहेगा। कभी बरसात भी आती है, वो आप भी जानते होंगे किस तरह से स्थितियाँ होती हैं। तो ज़्यादा बरसात अच्छी नहीं होती। एक विरेचन की क्रिया होती है जिसमें जो अंदर उबल रहा है उसको बाहर निकाल देना, आंसुओं से निकाल देना। लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। आपके अंदर जो उबल रहा है निकाल दीजिए, उसके बाद हल्के हो जाइए, शांत हो जाइए। ये जीवन के तरीके, क्योंकि हमें मैंने ये कहा कि आप बाहर से हम कितने ही संसाधन जुटा लें, लेकिन जब तक भीतर से खुशी नहीं आएगी, जब तक भीतर से मन शांत नहीं होगा, तब तक किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं है। तो आज मेरी बात सिर्फ इतनी ही, क्योंकि मौसम बदल रहा था, समय करवट ले रहा था, और आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जब तेज़ धूप आ रही है तो लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम आने वाला है बिल्कुल, और जब सर्दी आ रही है तो लग रहा है कि ठंड पलट करके आ गई। और जब मौसम बिगड़ता है ना तो जो है तबीयत ख़राब होती है, कभी ठंडा कभी गर्म। ऐसे ही मन के मौसम भी अगर बिगड़ने लगे तो मानसिक स्वास्थ्य पहले ख़राब होता है, उसके बाद शारीरिक। तो इसलिए हर परिस्थिति में मन के मौसम को अच्छा बनाए रखें। तो बहुत ज़रूरी है खुद को खुद में रहने देना, पूरी तरह से मन से भी तन से भी स्वस्थ रहना। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। और कल हम फिर मिलेंगे विद्यालय जाने पर, तो अगली चर्चा वहीं होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।